तो हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें सेवा के लिए चुन रहा है? जो वेल्दी लोग हैं, मतलब जिनका परिवार वेल सेटल्ड है, परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को बुलाएगा। परमेश्वर के जो चेले थे, 12 चेले, वो सब पुरुष थे और उनमें से कोई भी स्त्रियां नहीं थी। तो ऐसा क्यों है? जय मसीह की। मेरा नाम दाऊदीन है। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरे दीदी का लड़का का पेट में इन्फेक्शन हुआ था और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। हम प्यार रिक्वेस्ट भेजे थे व्हाट्सएप पे और वहाँ से प्यार करके रिप्लाई आया और वो अभी ठीक है। हॉस्पिटल से हम लोग एडमिट किए थे तो वहाँ से डिस्चार्ज करके ले आए हैं और अभी ठीक है। और एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुंबई जा रहे थे, रास्ते में उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया और डिसेंट्री और बुखार था और हमने प्रेयर सेंटर कॉल किए थे और वो अभी ठीक है और पहुँच के ड्यूटी भी ज्वाइन किए हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर और अमृता मासी पीके ब्रदर को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। बीते दिनों हम लोगों ने एक बाइबल अध्ययन किया था, तो आप लोगों का कैसा फीडबैक रहा, कैसा आपको लगा, क्या क्या बातें आपको सीखने को मिली, आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि हम आगे के बाइबल अध्ययन में चलें। जी सर, बहुत अच्छा लगा और जो भी हमने बातचीत की, इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि ये बातें दिमाग में छप गई और छप गई तो वो बातें एकदम क्लियर है और याद है अभी तक। और जो भी उनमें डाउट्स थे, जो भी हमने सवाल पूछे, वो ऐसा क्लियर हो गया कि मतलब कोई डाउट नहीं है अब, और वो पूरी कहानी अब दिमाग में छप चुकी है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगा। ये बहुत अच्छी बात है और धीरे धीरे हम यूं ही आगे सीखते चले जाएंगे। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, क्योंकि बाइबल तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसमें हम लोग दिन प्रतिदिन सीखते हैं, पवित्र आत्मा हम लोगों को सिखाता है। जी, और आप लोग कोई शेयर करना चाहेगा? मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। विशेष करके कुछ सवालों के जवाब के बारे में मैं एक चीज़ में स्ट्रगल करता था कि जो बीमारियां वाली परीक्षाएं वो परमेश्वर करता है, पर आपने क्लियर करा कि वो परमेश्वर हमारी बीमारी क्यों क्यों बीमार करके क्यों परीक्षा लेगा, वो तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मुझे इस बात से बहुत आशीष मिली और बहुत से सवालों के जवाब भी मिले। जी जी जी, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर लोग सोचते हैं कि बीमारियां परमेश्वर दे रहा है और मेरी परीक्षा कर रहा है। एक्चुअल में परमेश्वर बीमारियां देता ही नहीं है, वो तो ठीक करता है बीमारियों से। इसीलिए आजकल इतनी सारी हीलिंग्स और डिलीवरेंस मीटिंग चल रही हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा इन बाइबल स्टडीज़ में और बहुत कुछ सीखने को मिला बाइबल से रिलेटेड और बहुत से कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स भी मेरे क्लियर हुए। उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे के बाइबल अध्ययन में चलेंगे और जैसे कि लास्ट टाइम हमने 15 पद तक हमने पढ़ लिया था, 15 वर्ष तक। आज हम 16 से 20 तक चलेंगे। तो आप लोग पढ़िए और फिर हम इस पे मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के द्वारा, आंसरों के द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे। जी। मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 16 आयत से मैं पढ़ूंगा। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। सर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उन्होंने अंद्रियास और शमौन को देखा। सो क्या वो ढूंढ में थे अपने चेलों की, वो ढूंढ रहे थे, या फिर एक रैंडमली उन्होंने देखा हो और सोचा हो कि इनको मैं अपना चेला बनाऊंगा? देखिए, जब यीशु मसीह परीक्षा के समय से, उपवास के समय से बाहर आए और फिर वो मिनिस्ट्री की शुरुआत उन्होंने कर दी। तो मिनिस्ट्री के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, लेकिन वो अब तक क्या थे? अकेले थे। तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें, उनका उद्देश्य ही यही था, क्योंकि अकेले वो इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। हाँ, वो अकेले हमारे लिए बलिदान दे सकते थे, लेकिन अकेले पूरी दुनिया में यीशु के नाम को, ये सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य को फैलाना ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी जर्नी केवल 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की थी। तो इतने में पूरी दुनिया में पहुंचना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो इसलिए यीशु मसीह का या फिर परमेश्वर का ये प्री प्लान है कि उन्हें क्या करना है? चेले बनाने हैं, ताकि उन चेलों के द्वारा उनका जो काम है, मिशन है, वो दुनिया तक पहुँचे। तो वो प्री प्लान थे कि मुझे जा कर के अपने चेलों को चुनना है। अब वो मैं सोचता हूँ कि रैंडमली तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि रैंडमली तो यीशु मसीह को बहुत लोग मिले होंगे। और इससे पहले हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह प्रचार भी कर रहे हैं, तो लोग वहाँ पर होंगे।
लेकिन कुछ ना कुछ तो यीशु मसीह ने देखा होगा उनके अंदर, इसीलिए यीशु ने उन्हें चुना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह ने किसी एक व्यक्ति को देखा, आजा मेरे पीछे हो ले, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। क्योंकि उस समय जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब भी लोग थे। जब यीशु मसीह ने फिर यहाँ पर कहते हैं कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद गलील में आकर, मीन्स उस गांव में आकर, उस नगर में आकर वो प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत से लोग होंगे और बचपन से अभी तक यीशु मसीह के दोस्त भी होंगे, मित्र भी होंगे और जान पहचान वाले भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे। तो हो सकता था यीशु मसीह उनसे भी चुन लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने रैंडमली किसी को नहीं चुना है। वो यीशु जानते हैं सबके बारे में, उन्होंने प्री प्लान हो करके मेरे हिसाब से चुना अपने चेलों को। और एक और सवाल था, मतलब जो मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह ने उन्हें जाल डालते हुए देखा, तो क्या इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर को वर्किंग लोग ज़्यादा पसंद है, जी कि जो बिल्कुल। काम कर रहे हो, जो खाली ना बैठे हों? अक्सर लोग सोचते हैं जब मसीह में कोई विश्वास करता है तो काम धाम छोड़ देता है। अक्सर मैंने देखा है, बहुत से भाई बहनों के जीवन में देखा है कि क्यों काम छोड़ दिया, कि हम लोग मिनिस्ट्री करेंगे या फिर परमेश्वर सब कुछ करेगा, इस प्रकार की बातें करके वो काम को छोड़ देते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना, प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो सब वर्किंग थे, वो सब काम कर रहे थे, कोई भी बेरोजगार नहीं था उनमें से, सब वर्किंग लोग। आप यही नहीं, आप पुराने नियम से ले लो, सब वर्किंग थे। जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चुना, मूसा क्या कर रहा था? भेड़ बकरियों को चरा रहा था। अब्राहम भी अपने बहुत सारी धन संपत्ति उसके पास थी, भेड़ बकरियां थी, वो अपने काम काज में बिजी था। गिदोन क्या कर रहा था? गेहूं झाड़ रहा था। ऐसे ही हर एक व्यक्ति, यहोशू भी क्या कर रहा था? मूसा के साथ में काम कर रहा था। सब व्यक्ति जो बाइबल में जिनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, वो सब वर्किंग थे। नहम्याह क्या कर रहा था? वो राजा के साथ में काम कर रहा था। दानियल क्या कर रहा था? वो भी काम कर रहा था। सब लोग काम कर रहे थे। यहाँ तक कि पौलुस भी क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तो बाइबल में मैक्सिमम लोगों को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को चुना जो कामकाजी लोग थे, कर्मठ लोग थे, कुछ कर गुजरने की क्षमता या फिर उनके अंदर वो बात थी कि हमें कुछ करना है। निठल्ले या फिर आलसी लोगों को प्रभु ने नहीं चुना, जो सोया है उसे नहीं चुना है ना? सब ऐसे लोगों को चुना जो काम कर रहे थे। सर मेरा भी एक सवाल है। जैसा हमने पढ़ा मरकुस 1:16 में, है ना, कि जब गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने समौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा, है ना। समौन और उसका भाई अंद्रयास, ये दोनों थे, तो परमेश्वर ने इन दोनों को ही क्यों बुलाया? एक को बुलाते तो एक अपनी फैमिली की देख रेख करता। सही बात है। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया यहाँ पे कि दोनों भाइयों को बुला लिया? हो सकता था कि एक को बुलाते, एक को नहीं बुलाते, एक को कहते तो अपने घर वालों की देखभाल कर, है ना। लेकिन हो सकता है कि जो इनके माता पिता हैं वो सक्षम हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस है, ये भी हो सकता है। और फिर मैं यूँ कहूँगा कि यीशु मसीह को चेले चाहिए उस समय, चाहिए, या फिर वो चुने हुए हैं। यदि मैं कहूँ पहले से ही कि वो चुने हुए हैं, वो 4 भाई भी होते तब भी प्रभु उन्हें बुलाते, क्योंकि जिस काम के लिए प्रभु बुला रहे हैं वो काम छोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु उनके ऊपर उन्हें देने जा रहे हैं, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ समय बाद तो इनके माता पिता को भी गर्व हुआ होगा, अरे हमारे बेटे तो क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो ये है, इसका हम दूसरी ओर ये भी देख सकते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं सोचा कि इनके माँ बाप क्या करेंगे, इनका लालन पालन कैसे होगा, इनके परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो हो सकता है उनके परिवार वाले सक्षम हों। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि यीशु मसीह का वो कैरेक्टर है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तब उन्होंने अपनी माता के लिए प्रबंध किया। यूहन्ना से कहा कि आज से तुम मेरी माता की देखभाल करना। मीन्स यीशु मसीह परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति हैं। तो जब वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो दूसरे के परिवार की क्यों नहीं? तो हो सकता है कि उनका कोई और भाई भी हो,
हो सकता है उसके मम्मी पापा सक्षम हो, उनका बिजनेस हो, अच्छा बिजनेस हो, है ना, और इसलिए यीशु मसीह ने उन दोनों को बुला दिया, ये हो सकता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे हमने बीते समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यीशु मसीह प्रचार करना स्टार्ट करा, मन फिराओ सुसमाचार पर विश्वास करो, पर यहाँ पे कुछ यीशु मसीह डिफरेंट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने देखा जाल धोते हुए देख रहे हैं और उन्हें बुला दे रहे हैं, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा कि मन फिराओ विश्वास करो तब मैं तुम्हें सेवा के लिए चुनूंगा, पर यहाँ पे डायरेक्ट बुला दे कि मेरे पीछे आओ। और यहाँ पर हो सकता है एक और बात भी हो सकती है कि हो सकता है इनसे प्रभु की मुलाकात पहले हो चुकी है। हो सकता है इन्होंने यूहन्ना का जो बपतिस्मा है, हो सकता है उन्होंने लिया है, मन फिराओ का बपतिस्मा जो यूहन्ना प्रचार कर रहा था वो लिया है। हो सकता है कि इन्होंने यीशु मसीह के इस सुसमाचार को पहले सुन लिया, ये भी हो सकता है। इसलिए अब यीशु मसीह सीधे उन्हें कह रहे हैं कि तुम आओ। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें कहीं फोर्सफुली नहीं कहते, पहले तुम अपना मन परिवर्तित करो, तुम पहले पश्चाताप करो। ये कंडीशन मैं सोचता हूँ उन पे लागू नहीं हुई है ना, कहीं भी यीशु मसीह ने नहीं कहा उनसे कि तुम पहले ये करो, जैसे वो अन्य लोगों से कह रहे हैं कि मन फिराओ। तो हो सकता है इससे पहले, क्योंकि सारी बातें तो लिखी नहीं गई, हो सकता है इससे पहले उनकी मुलाकात यीशु से हुई उन्होंने मन फिराने के लिए जो यीशु मसीह कह रहे हैं उन्होंने किया हो सकता है उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा भी लिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद चेलों ने बपतिस्मा नहीं लिया, कहीं भी उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, चेलों ने पर्सनली बपतिस्मा नहीं लिया, मतलब बाइबल में नहीं लिखा उसके विषय में। तो हो सकता है उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हो, या फिर लिया भी हो तो यहाँ लिखा नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से ये बात रख रहा हूँ कि हो सकता है मन फिराओ का जो प्रचार है उन्होंने पहले यीशु से सुन लिया है, उन्हें पता है ये व्यक्ति कौन है, ये मन फिराव का प्रचार करता है, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। अब जब दूसरी बार हो सकता है यीशु मसीह की मुलाकात उनसे हो रही है, जब यीशु कह रहे हैं कि अब मेरे पीछे हो लो। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि शायद उनकी मुलाकात पहले हो चुकी हो, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार बोला कि मेरे पीछे आओ, और वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर रैंडमली हमें भी कोई बोले कि ये चलो यहाँ चलो, हमारे साथ चलो, तो हम भी उसको इनकार कर देंगे। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि पतरस और जो उसका भाई अंद्रियास है, उन लोगों ने क्या प्रार्थना की होगी, या वो सोच रहे होंगे कि हमें परमेश्वर का कार्य करना है, क्योंकि वो अपना सिर्फ काम कर रहे हैं और डायरेक्ट परमेश्वर ने उनको चुन लिया। तो आज के समय अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें सेवा के लिए चुन रहा है? क्योंकि बहुत से लोग फेम के कारण भी सोचते हैं कि मैं मतलब सेवा करूं, और प्रार्थना करते हैं फिर कि मैं सेवा करूंगा, मैं बड़ा प्रीचर बनूंगा। और एक होता है कि परमेश्वर का चुनना, कि परमेश्वर आवाज दे कि मतलब तू मेरी सेवा करेगा। तो इसमें कैसे फर्क हम कर सकते हैं, और चेलों से हम क्या यहाँ पे सीख सकते हैं? देखिए यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो ये एक साधारण व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, पहले आपको ये समझना है। ये आप और मैं नहीं है जो हम बोल रहे हैं, ये साधारण व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, ये सृष्टिकर्ता की आवाज़ है। समझ रहे हैं ना, ये सृष्टिकर्ता की आवाज़ है। और अगर अभी यहाँ पर अगर सृष्टिकर्ता की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो आपके लिए फिर मम्मी पापा, घर, धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखेगी, अपना बिजनेस कुछ मायने नहीं रखेगा, आप सब कुछ छोड़कर चल लोगे। क्यों? क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं बुला रहा है। हाँ, हो सकता है यीशु मसीह वहाँ के लिए लोगों के लिए साधारण हो, 1% यूहन्ना लोग भी सोच रहे होंगे कि ये साधारण व्यक्ति है, कोई नया नया गुरु बना है, क्योंकि उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, नया गुरु बना है, ये हो सकता है। लेकिन यीशु की जो आवाज़ थी, मतलब वो नॉर्मल वे में बात नहीं करते थे, वो ऐसी आवाज़ थी कि सृष्टिकर्ता की आवाज़ है, वो सर्वशक्तिमान की आवाज़ चेलों के कानों में पड़ी। इसलिए उन्होंने 1% भी उन्होंने नहीं सोचा क्या होगा, नहीं। आज अगर यीशु की आवाज़ अगर आपके कानों में आ जाए, आपको दिख जाए सामने पे, तो मैं सोचता हूँ कि आप तो कुछ भी नहीं सोचोगे, जो वो कहेगा वो कर लोगे, उसके लिए चाहे आपको प्राण ही क्यों न देने पड़े, क्योंकि वो साधारण आवाज़ नहीं है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा गहरे में जाल डाल, उसने जाल डाला और सारी मछलियाँ
और एक कहते हैं कि मछलियों ने यीशु की आवाज को सुन लिया, अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को सुन लिया, गहरे में जाल डाल, और सारे समुद्र जितनी झील थी, सारी मछलियां खुद आकर उस जाल में आ गई, क्योंकि वो आवाज साधारण आवाज नहीं है। आंधी और तूफान को यीशु मसीह समझा, तो आंधी तूफान क्या है, लेकिन सृष्टिकर्ता की आवाज, उनके सृजनहार की आवाज है वो नॉर्मल आवाज नहीं है। दूसरा आपने कहा कि भाई अगर हम कैसे, है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे, एक बड़ा प्रीचर बनेंगे, ये करेंगे, और क्या इन्होंने भी ऐसा किया होगा? अब जानते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते इस विषय में। इनके साथ में हो क्या रहा है, इन्हें 3.5 साल बाद पता चला कि हमारे साथ में हो क्या रहा है, आखिर हमें क्यों चुना गया, हमें क्या काम करना है। 3.5 साल बाद जब यीशु मसीह चले गए, उसके बाद इन्हें रियली में पता चला कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या काम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की आज से पहले कि प्रभु हमें तेरी सेवा करनी। सेवा तो थी नहीं, काम तो था ही नहीं, उससे पहले प्रभु का काम था ही नहीं, कभी भी नहीं। इनको प्रभु ने चुना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज की डेट में जब मिनिस्ट्री में कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है, एक हमारी खुद की इच्छा है, सेल्फ डिजायर है, किसी बड़े प्रीचर को देखकर, हीलिंग्स को देखकर, यार मेरे द्वारा भी हीलिंग्स होनी चाहिए, मैं भी इतने बड़े स्टेज पे खड़ा होना चाहिए, मेरे सामने भी ये लाखों की भीड़ होनी चाहिए। एक डिजायर जो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी होती है, वो भी चाहे मैं एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, मैं एक बड़ा मंत्री बनूं जिसके पीछे हजारों लोग फॉलो कर रहे हों जिसको, तो ये हर किसी व्यक्ति के अंदर ये डिजायर है। अब व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे वो प्रीचर बना, उसके जैसा प्रीचर बना, एक अलग चैप्टर हो गया। और जिसको परमेश्वर चुन रहा है, उसने प्रार्थना भी नहीं की कि मैं तेरी सेवा करूंगा, वो तो अपने काम में बिजी है। परमेश्वर ने उसे चुन लिया। मूसा ने नहीं की प्रार्थना कि प्रभु मुझे इजराइलियों को छुड़ाने जाना है, नहीं की। गिदोन ने नहीं किया। यहां तक कि हम नहम्याह के विषय में पढ़ते हैं, उसने भी ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे भेज वहां दीवार को बनाने के लिए, नहीं। तो ये प्रार्थनाएं नहीं की लोगों ने। पौलुस ने ये प्रार्थना नहीं की कि मुझे यीशु तेरी सेवा करे, नहीं। इन सब को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, स्वयं चुना है। अक्सर हम लोग आज की डेट में देखते हैं तो हम लोग डिजायर जो हमारी हैं उनको देखकर, जब बड़े लोगों को देखकर हम सोच नहीं मुझे भी सेवा करनी, मुझे भी सेवा करनी, और जब थोड़ा सा स्ट्रगल जीवन में आएगा तो फिर पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल आएगा, इनके जीवन में भी आया, तब पीछे भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आप जहाँ हैं, यदि कोई सेवा करना चाहता है, उसके मन में ये इच्छा है, आप कुछ ना करें, आपके पास जो काम है, जो आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे करते रहिए। विश्वास योग्यता के साथ में अपना काम कीजिए, और साइड आप प्रभु के लोगों की मदद कीजिए, उनकी सेवा की, उस सेवा में उनकी सहायता कीजिए जितना आप कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक हाथ से आप अपना बिजनेस पकड़ लीजिए, अपनी जॉब पकड़ लीजिए, अपना काम पकड़ लीजिए, और एक हाथ से आप अपनी सेवा के कामों में हाथ बटाइए। और जिस दिन उस सृष्टिकर्ता की आवाज आपके कानों में पड़े कि मेरे पीछे हो ले, उस दिन अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेना, तब वो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन वो अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारे अनुसार नहीं। ठीक है? तुम चाहोगे कि मुझे उस प्रीचर की तरह बनना है, वो हो सकता है ना बनाए, वो अपने अनुसार बनाएगा, क्योंकि उसने आपको चुना है। यहां पर चेलों ने नहीं कहा कि हमें चुनो, हम तेरे पीछे हो लेंगे, या फिर हमारी ये इच्छा है। प्रभु ने चुना और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बनाया, यही है। तो समझ गए आप? तो मेरा ये सवाल है कि यीशु मसीह ने उनको बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तो यहाँ पे मनुष्यों के मछुए से परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? देखिए, यीशु मसीह, वही जो हम काम वाली बात कर रहे हैं, यीशु मसीह ने कुछ परिवर्तन नहीं किया।
यीशु मसीह ने थोड़ा-सा उनका फ़ोकस जो था उनके काम में हल्का-सा परिवर्तन किया बस। वो क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ते। वो बचपन से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, बचपन से। अभी जितनी भी उनकी उम्र होगी मेरे ख़्याल से बच्चे वो नहीं थे, वो बड़े थे मीन्स 30, 40, 45 इतनी उम्र के ये लोग थे। तो इन्होंने बचपन से मच्छियाँ पकड़ी हैं, ये एक्सपर्ट हैं मच्छियाँ पकड़ने में, उनका काम है वो। अब यीशु मसीह बोलेंगे भाई अब तुम्हें मच्छियाँ नहीं पकड़नी, आज से तुम डॉक्टर हो। तो वो क्या है? उनके लिए क्या है? टफ हो जाएगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा कि यार यीशु मसीह कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम डॉक्टर कैसे बन जाएंगे, हमें तो एक मेडिसिन भी नहीं पता। चाहे यीशु मसीह हीलिंग के विषय में बोलेंगे कि मैं तुम्हें मनुष्यों का बीमारों का ठीक करने वाला बना दूंगा, लेकिन उन्हें वो बात ना हजम नहीं होगी। या हमने कभी ये काम किया ही नहीं है, हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा, तो उनके लिए बहुत ईजी था। अभी हम मच्छियां पकड़ते थे, अब यीशु मसीह कह रहे हैं शायद तुम अब मनुष्यों को पकड़ोगे। बहुत ईजी है उनके लिए, सेम उनकी लैंग्वेज में उनके उन्हीं के हिसाब से प्रभु ने उनसे बातचीत की। आज यदि प्रभु आपको मुझे बुलाएगा, हमारे कानों में आवाज़ देगा, तो शायद मुझे नहीं लगता यीशु मसीह बोलेंगे कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा, नहीं बोलेंगे। वो हमारे ही भाषा में या फिर जो जो बात हमें समझ आती है उसी में वो बात करेंगे। हमारे काम से रिलेटेड, हमारे जॉब से रिलेटेड, उसी से वो बात करेंगे। मैं तुम्हें ये बना दूंगा। मैं तुम्हें, अगर कोई बिजनेसमैन है तो मैं तुम्हें हाथ से मनुष्यों का बिजनेसमैन बना दूंगा। इस प्रकार से प्रभु कह सकते हैं कि मैं तुम्हें, है ना, हाँ, मैं तुम्हें एक जॉब करने वाला, मैं तुम्हें एक नई जॉब देता हूँ आज से। इस प्रकार प्रभु उनसे बात कर सकते हैं। तो मनुष्यों का मछुआ मीन्स उनका काम था मच्छियों को पकड़ना। अब यीशु मसीह ने उनके दिमाग को सोचकर, उनके मतलब उनको ऑब्जर्व करके, उनके काम को ऑब्जर्व करके उनको थोड़ा-सा शिफ्ट किया कि मैं अब तुम काम वही है। यीशु मसीह उन्हें, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि तुम्हारा काम वही है जो पहले था। जैसे तुम मच्छियों को पकड़ते थे वैसे ही पकड़ना, लेकिन अब मनुष्यों को पकड़ेंगे। तो हल्का-सा शिफ्ट किया प्रभु यीशु मसीह ने, और उन्होंने उस बात को खुशी-खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, ठीक है। 18वें आयत में लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। है ना, यहाँ पर नॉर्मल से यीशु मसीह आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुए बनाऊंगा। अब वो तुरंत इस कार्य को कैसे करते कि उन्होंने अपना जाल भी समेटा नहीं, या उस जाल को घर भी नहीं रखा, और वो तुरंत उसी अवस्था में उसके पीछे हो लिए। तुरंत मिन इमीडिएट उन्होंने काम किया। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये साधारण व्यक्ति की आवाज़ नहीं थी। साधारण व्यक्ति की आवाज़ होती तो वो एक्सक्यूज़ देते, प्रभु मैं पहले जाल धो लेता हूँ, या फिर आप कितनी सैलरी देंगे हमको। इस प्रकार की बातें कर सकते थे, लेकिन वो साधारण व्यक्ति की आवाज़ नहीं थी, वो उनके सृष्टिकर्ता की आवाज़ थी जो सीधे उनके यहाँ अंदर गई। और इसमें फिर उन्होंने कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया, तुरंत उन्होंने काम किया, जो प्रभु ने कहा वो उन्होंने किया। तो मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि वो आवाज़ ही बहुत डिफरेंट थी। मत थी, हमारे जैसी ही आवाज़ थी, लेकिन उस आवाज़ में जो पावर थी वो सृष्टिकर्ता की थी, सामर्थ थी। वो इस हिसाब से ही प्रभु ने उन्हें बुलाया। प्रभु ने कहा क्या तुम मेरे पीछे चलोगे? क्या तुम मेरा चेला बनोगे? हम ऐसा-ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, इतने लोगों को प्रभु के राज्य में शामिल करेंगे। नहीं, इसीलिए शास्त्रीय फरीसी कहते हैं ये अधिकार से बोलता है। ऐसी बातें बिल्कुल अधिकार से। तो वही यीशु मसीह में, मेरे पीछे हो लो, बिल्कुल अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे पूछा नहीं, उनके माँ बाबू से नहीं पूछा, सीधे बोल रहे आ जाओ। तो वो आवाज़ ही बहुत डिफरेंट है। वो आवाज़ आज हमें सुनने मिल जाए तो मैं सोचता हूँ हम भी ऐसे ही करेंगे। कोई भी, पौलुस ने सुन ली तो वो भी, कोई भी जो सृष्टिकर्ता की आवाज़ सुन लेगा अपने, तो वो तो इमीडिएट ही एक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे वो अपना काम छोड़कर तुरंत पीछे हो लिए, तो मतलब उनके हृदय में आपने कहा कि आवाज ही ऐसी थी कि उन्हें लगा कि अब मुझे काम छोड़ देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आवाज तो सुनते हैं परमेश्वर की, पर वो अपने काम से परेशान रहते हैं कि मैं काम करके थक चुका, ये मतलब कुछ नया करना चाह देते हैं। तो वो इमीडिएटली ये सोचने लग जाता है कि हाँ, ये परमेश्वर की आवाज है, अब मुझे काम छोड़ना है। जबकि ये रहता है कि वो अपने काम से परेशान है, इसमें क्या होगा? देखिए, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं अपने काम से परेशान हैं, और इसलिए
वो जब बाइबल पढ़ते हैं या फिर कभी ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यार अब हमें सेवा करनी चाहिए या फिर इस फील्ड में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से परेशान हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्हें इस काम में भी सफलता न मिले और वहाँ भी वो परेशान हो जाएँ। तो होना ऐसा चाहिए कि वो अपने काम कर रहे हैं, अपने काम में बिज़ी हैं या फिर उनकी इच्छा है अपने काम को करने की। लेकिन तब परमेश्वर उन्हें आवाज़ दे रहा है, तो तब उन्हें छोड़कर जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। मतलब जो छोड़ना चाहता है, परेशान अपने काम हाँ, से, उसको परेशान ऐसे स्टेप नहीं लेना उनको चाहिए। ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, परमेश्वर ने आवाज़ दे दी, तब आप छोड़ के जाइए, है ना? और अगर आप परेशान हैं अपने काम से, तब कह रहे हैं कि मैं सेवा करूँगा या फिर इस फ़ील्ड में जाऊँगा, तो ये फिर गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग सुनते हैं कि हाँ, कि खुदा मुझे सेवा के लिए बुला रहा है। तो प्रार्थना करते वक़्त तो उनका मन एकदम हियाव से दृढ़ होते हैं वो कि नहीं मुझे सेवा करनी है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद वो सोचते हैं कि फाइनेंस कहाँ से होगा, फैमिली को कौन सँभालेगा, तो वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। सो क्या परमेश्वर ही ने ही उनसे बात की होगी? या फिर क्योंकि जैसे आपने कहा कि परमेश्वर जिस दिन बात करेगा तो वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेगा। तो क्या कोई परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद भी चिंताओं के कारण उसे छोड़ सकता है? हाँ, बाइबल में लिखा है कि बीज और का दृष्टांत जब हम लोग पढ़ते हैं तो झाड़ियों ने उसे दबा दिया। हो सकता है कि परमेश्वर ने उनसे कहा, लेकिन परिस्थितियों के चलते वो उस आवाज़ को फ़ॉलो नहीं कर पाए। लेकिन इसमें एक सॉल्यूशन है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ नए सेवकों को या फिर हर एक व्यक्ति को मैं इस बात को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी देखो प्रभु चाहते हैं कि हर कोई उसका काम करे, कोई स्पेशल चुनाव नहीं। वो हर कोई हम पाँचों से प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें, उसके काम को बढ़ाएँ। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसका काम को बढ़ाए, उसके काम में हाथ बढ़ाए। हम लोग सहकर्मी हैं उसके सभी लोग। लेकिन यहाँ पर एक काम करना है कि आपको सेवा करना है। प्रभु ने आपसे कहा है, लेकिन फाइनेंस के चलते या फिर घर की परिस्थितियों के चलते आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। सही है, क्योंकि आपको परिवार की ज़िम्मेदारी भी निभानी है। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ के आपने अपने परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया और अपने आप चले गए। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह के और भी भाई थे सँभालने वाले। लास्ट में जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं, तब भी वो अपनी माँ के लिए व्यवस्था करते हैं, जबकि उसके भाई-बहन सब हैं, फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। तो वही यदि प्रभु आपको बुला रहा है सेवा करने के लिए, प्रभु के काम को करने के लिए, तो मैंने कहा पौलुस का चुनाव करें। जैसे पौलुस काम किया करता था, वो सबसे बेस्ट है। आप एक साइड अपना काम करें, फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और एक साइड आप प्रभु के कामों में हाथ बढ़ाएं, है ना? और जिस दिन प्रभु आपसे कहे कि बेटा फुल टाइम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो, तो उस दिन आपको भरोसा रखकर, प्रभु पर भरोसा रखकर अपना सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ेगा और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अपने साथ 2 कुर्ते भी मत लेके जाना, पर्स भी मत लेके जाना, कुछ नहीं ले जाना अपने लिए। क्यों? यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम भूखे रहना बेटा मेरे लिए? नहीं, यीशु कह रहे हैं जब तुम मेरे नाम से निकले हो, मेरे काम से निकले हो, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी पूरा करना मेरा काम है। तुम्हारे तुम्हारे लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था करना मेरा काम है। तुम्हारा भार उठाना अब मेरा काम है। आप किसी कंपनी में कहीं भी आप काम कर रहे हैं और उसके काम से आपको कहीं भी भेजा जाए, तो आपका सारा खर्चा कौन उठाता है? कंपनी उठाती है। समझ रहे हैं? फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं। सारा खर्चा कौन उठाएगी? कंपनी उठाएगी। ऐसे ही है प्रभु यीशु मसीह की सेवा। जब प्रभु हमें भेज रहा है, बशर्ते प्रभु हमें भेज रहा है, तो फिर हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल सकते हैं। क्यों? वो हमारा भार उठाने के लिए वो है। हमारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो है। और हमारे जीवन में ऐसे ही हुआ। जिस दिन प्रभु ने मुझसे कहा कि अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, उस दिन मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिया। और तब से लेकर आज तक कोई घटी कमी नहीं हुई। स्ट्रगल आता है, उतार चढ़ाव आता है जीवन में, सेवा है, अनेक प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन भूखे नहीं रहे। प्रभु ने सब ज़रूरतें पूरी की, हमारे भी और हमारे परिवार की भी। तो परमेश्वर करेगा।
सर हम जैसे देखते हैं कि आज हम एक देखते हैं कि जिनकी हार्ट डिजायर हो जाती है कि देख करके कि कोई बड़ा प्रीचर है, उनको देख करके मन में आता है कि हम भी ऐसा प्रीच करें। तो वो एक अपनी इच्छा उनके मन में जो पैदा होती है, उनको लगता है कि परमेश्वर बातचीत कर रहा है। इसमें और परमेश्वर की आवाज़ में हम लोग कैसे क्लैरिफ़ाई करें कि नहीं परमेश्वर मुझे चुन रहा है या फिर मेरी इच्छाएँ मुझसे ये कह रही है कि सेवा करो? देखिए, सेवा या फिर प्रभु का कार्य करना, ये हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। हर एक मसीह व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रभु का कार्य करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन करे। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। उसके सुसमाचार को प्रचार करना, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु ने हम सबको दी है। अब रह जाती है एक स्पेशल कॉलिंग, जो सेवा का काम करेगा, जो प्रभु की मिनिस्ट्री में उतर जाएगा। तो उसके लिए यदि उसके किसी व्यक्ति के मन में डिज़ायर है कि दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो रही कि मुझे इसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है, इसके तरह काम करना है, इसके तरह होना चाहिए, मैं भी फेमस होना चाहिए, इस प्रकार की बातें हैं। और दूसरी तरफ जिसे प्रभु बुला रहे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है हमको। पहली बात तो यही है कि जब आप अपनी योजना बना रहे हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो यहीं से आप इस लिस्ट से अलग हो जाते हैं, है ना? क्योंकि अ, यहाँ कहीं भी चेलों ने ये डिज़ायर नहीं रखी, प्रभु ने इन्हें चुना। और यदि प्रभु आपको चुन रहा है तो आपसे बात करेगा, वचन के थ्रू आपसे बात करेगा। वो आप बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर आपसे स्ट्रांगली बात करेगा कि तुझे मेरी सेवा करना है, मेरे काम को करना है। दूसरा, आपके अगुओं के द्वारा प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। जो आपके लीडर हैं, आत्मिक लीडर हैं, उनके द्वारा प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा कि हाँ, प्रभु तुमसे सेवा लेगा या फिर तुम्हें सेवा करना चाहिए। कुछ आपसे बातें होंगी, या प्रभु आपसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करेगा। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे आप क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब प्रभु मुझे बुला रहा है। यदि प्रभु आपसे दर्शन के द्वारा भी बात कर रहा है, यदि प्रभु आपको वचन के द्वारा भी बात कर रहा है, यदि प्रभु आपसे अगुओं के द्वारा भी बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रभु आपको बुला रहा है। क्यों ये सब मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आज की लाइफ इतनी भीड़-भाड़ और शोर-शराबा है, शांत है ही नहीं लोगों का मन। तो परमेश्वर की आवाज़ को एक बार में सुनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अक्सर क्या होता है, इंसान अपनी आवाज़ को प्रभु की आवाज़ बता देते हैं, अपनी आवाज़ को प्रभु की अपनी डिज़ायर को प्रभु की आवाज़ बताते हैं। तो इसीलिए हमें 3-4 बार इसे कन्फर्म करके तब आगे स्टेप लेना है। विशेषकर आपको समझना है कि अगर आप किसी को रोल मॉडल बनाकर उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो फिर ये प्रभु की इच्छा नहीं है। मीन्स हाँ, ये इच्छा हो सकती है कि मुझे भी ऐसा काम करना है प्रभु का। वो ठीक है, ये हम सबको ही काम करना है प्रभु का। लेकिन वो कैसे होगा, वो प्रभु आपको क्या बनाएगा, वो प्रभु पर निर्भर करता है। हो सकता है किसी को कोई बहुत बड़ा लीडर बनना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो दूसरे लीडर के साथ में उसका सपोर्टर बने। हो सकता है कोई लड़की बहुत बड़ी प्रीचर बनना चाहती है, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो अपने पति के साथ में सहायक बने। हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रीचर बनना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है नहीं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर इसकी मदद कर। तो उसके कार्य अलग हैं। बस हम जब कन्फर्म होंगे तभी हम पहचान पाएंगे। सेवा करना हम सब का काम है, प्रभु का काम करना हम सब की जिम्मेदारी है। सबकी, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम किसी न किसी तरीके से तन मन धन से उसकी सेवा करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। रही सेवकाई की बात, मिनिस्ट्री में उतरने की बात, तो प्रभु आपको बनाएगा, लेकिन वो अपनी योजना के अनुसार बनाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसका मरकुस उसका 1:19 में लिखा है, कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ही है कि जैसे हमने पहले भी देखा शमौन और अंद्रयास को चुना।
सो क्या परमेश्वर यहाँ पे सिर्फ मछुओं को ही चुनना चाहता था? उसने सिर्फ मछुओं को ही चुना? जी, एक्चुअली जिस जगह पर यीशु मसीह थे वहाँ पर मतलब अधिकतर मछुए ही थे। वहाँ का जो बिज़नेस था, झील के किनारे थे, गलील की झील के किनारे, तो वहाँ का जो बिज़नेस था वो मच्छियाँ पकड़ना ही था। तो मैक्सिमम मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम लोग वहाँ पर मच्छी पकड़ने वाले थे। फिर जो मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का काम और मछुआरों का काम सेम सेम लग रहा है, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया। हालाँकि लूका भी है, लेकिन उसका भी सेम काम है। लूका को प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा होगा कि आजा तुझे मछुआ बनाता हूँ मैं। उसने कहा चल मैं तुझे डॉक्टर ही बनाता हूँ, मनुष्यों का असली डॉक्टर बनाऊँगा। हालाँकि ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन अब मैं एक अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ। तो क्योंकि उनका मछुआरों का काम और प्रभु का काम मिलता है, सेम मिलता है ना? पहले मछलियाँ पकड़ते थे, अब मनुष्यों को पकड़ो, सेम था। तो मैं सोचता हूँ इसलिए भी बुलाया हो, और दूसरा मैक्सिमम लोग वहाँ पर यही काम किया करते थे, ये भी हो सकता है। और या फिर जो प्री प्लान है, परमेश्वर की योजना है जो, उसमें वो सारे मछुआरे ही थे, तो क्या करें जिनको चुनना था वो सारे मछुआरे ही थे। पर लेकिन मेनली मैं ये कहूँगा कि सिमिलैरिटी थी उनके काम में। और पहला जो हमने देखा था कि वो कर्मठ लोग थे, काम करने वाले लोग थे। तो 20वीं आयत कह रही है यहाँ पे, उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था ये यहाँ पे, क्यों ऐसे क्या चलेगा, मतलब अपने पापा को छोड़ के जैसे अभी इस टाइम भी अगर कोई रहे तो मतलब सोचेगा कि क्यों छोड़ के चले जाए अकेला बुढ़ा। और एक और इसी में एक और सवाल आ रहा था कि ये कि यीशु मसीह सिर्फ बेटों को बुलाने आया था, पिता को नहीं? जी, जैसे हो सकता है कि उनके पिता जो हैं बहुत अधिक बुजुर्ग भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक बात हम और देखते हैं, इसी सेंटेंस में लिखा है कि जब्दी को मजदूरों के साथ, इसका मतलब उनके मजदूर थे। तो मजदूर किसी छोटे मोटे व्यक्ति के तो नहीं होते हैं, अकेला मछुआरा होगा तो उसके मजदूर नहीं होंगे। मतलब अच्छा खासा बिजनेस उनका वहाँ पे है। और फिर यीशु मसीह ने उनके बेटों को बुलाया, क्योंकि हो सकता है वो जवान हो या फिर जो भी था, प्रभु की योजना है ना, वो पहले से ही किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। आज भी प्रभु ने आपको बुलाया, आपके पापा को तो नहीं बुलाया। तो प्रभु की योजना है, मुझे बुलाया, मेरे दूसरे भाई को नहीं बुलाया, मेरे पापा को नहीं बुलाया। एक बात कह रहा हूँ मैं, तो ये प्रभु की योजना है, किसको वो पहले चुनना चाहता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पिता को छोड़ा, वास्तव में छोड़ा उन्होंने, लेकिन तब वो ये नहीं जानते थे कि हमें मतलब करना क्या है, एक्चुअल में काम क्या है, कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे के चलने के बाद हमें बलिदान भी होना पड़ेगा। उन्हें नहीं पता। उन्हें अभी ये केवल इतना है, इतनी आवाज़ उन्होंने सुनी कि मेरे पीछे हो ले, बस वो चल पड़े। शायद उनमें से किसी ने सोचा होगा कि आज प्रभु के पीछे जाना होगा। लेकिन धीरे-धीरे जब वो रहे, ऐसा नहीं था कि उन्हें पूरी कहानी उन्हें वहीं पर पता चल गई, अच्छा यीशु मसीह मेरे बलिदान होंगे, ये कुछ भी नहीं पता उनको। जस्ट हो सकता है ये केवल कि मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने सोचा अभी कुछ काम होगा, यीशु मसीह के पीछे चलना, कहीं जाना होगा, कुछ काम करना होगा, फिर आ जाएंगे वापस। और इस 3.5 साल में तो उन्होंने अपने माँ बापों को नहीं छोड़ा, वो वहीं उसी जगह पे तो थे। अगर हम अपने घर में नहीं जा रहे हैं 10 दिन भी और उसी गांव में हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप तो जान रहे हैं यीशु मसीह के साथ में घूम रहे हैं आजकल, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ा होगा जब यीशु मसीह बलिदान हुए और जब ये तितर बितर हो गए, जब इन्हें अपना गांव, अपना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन तब ये बहुत स्ट्रांग हो चुके थे और इनके माँ बाप भी स्ट्रांग हो चुके थे, वो सब समझ चुके थे सारी कहानियों को, अब क्या होने जा रहा है। तो अभी उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जैसे हम सोच रहे हैं, चले गए, क्या पता रात को सोने को अपने घर गए होंगे समझ रहे हैं ना। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी जस्ट यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया है कि मेरे पीछे हो लो, और वो चल पड़े। हालांकि उन्होंने वास्तव में यहाँ पर सब कुछ छोड़ा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपना मजदूरी सब कुछ छोड़कर उन्होंने चले गए। ये भी नहीं सोचा कि हमारे बिजनेस का क्या होगा, आज बिजनेस कैसा रहेगा, कहीं नुकसान ना हो जाए। इन सब चीज़ों को भूल कर
वो प्रभु के पीछे चल पड़े, क्योंकि वो आवाज़ बहुत डिफरेंट है। मैं मेन सिरे आवाज़ को देता हूँ, वो आवाज़ बहुत डिफरेंट है, साधारण व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। जिस दिन खुदा किसी को भी आवाज़ देगा, वो भी अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ेगा। पौलुस को दी, जो विरोधी था, उसने अपना सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। तो जितने हैं बाइबल में, सबको प्रभु ने, जिसको प्रभु ने आवाज़ दी, वो चल पड़ा। बहुत कम लोग, एक भी नहीं है मेरे ख्याल से, जिसने इनकार किया होगा योना को छोड़कर, उसके बाद वो भी चला, कोई भी नहीं है। सर इसी में मेरा एक और सवाल था, जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पे लिखा है कि जब्दी को मजदूरों के साथ छोड़कर चला गया, तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि जो वेल्दी लोग हैं, मतलब जिनका परिवार वेल सेटल्ड है, परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को बुलाएगा, जिनके सेटल्ड नहीं है उनका क्या होगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हालांकि यहाँ पे लिखा है कि मजदूरों को छोड़कर, लेकिन ऊपर वाले पद में तो नहीं लिखा है ना। जब पतरस और ये अंद्रियास आए तो उनके लिए ऐसा नहीं लिखा है। तो ये अमीर लोग नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग नहीं है, ये नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग हैं। हालांकि यहाँ पर उनके मजदूर भी लगे हुए हैं, ये ठीक ठाक लोग होंगे, बहुत गरीब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, मतलब मिडिल क्लास लोग अगर हम कहें तो वो लोग हो सकते हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर मिडिल क्लासों को चुनेगा या फिर हाई क्लासों को चुनेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हर एक उसका बेटा बेटी है, वो किसी को भी चुन सकता है। वो चाहे तो बहुत गरीब भिखारी को चुन सकता है, वो चाहे तो बहुत अमीर व्यक्ति को भी चुन सकता है। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मछुआरों को चुना। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मछुआरे मीन्स सबसे नीचे, इनके पास कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब लोगों को प्रभु ने चुना। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जब जिसके साथ में मजदूर लगे हुए हैं और मतलब मछलियाँ पकड़ने में कितने लोग हैं, मजदूर भी हैं और उनका पिता भी है और भाई भी हैं, सब लोग लगे हुए हैं, तो 2 मच्छी पकड़ने के लिए तो नहीं होंगे वहाँ पे। वो मतलब अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा काम है उनका। सर मेरा एक और सवाल था कि जैसे परमेश्वर के जो चेले थे, 12 चेले, वो सब पुरुष थे और उनमें से कोई भी स्त्रियां नहीं थी। तो ऐसा क्यों है? क्या परमेश्वर कुछ बताना चाहता है? नहीं, हालांकि 12 चेले पुरुष थे, लेकिन 12 चेलों के अलावा भी बहुत सारे यीशु मसीह के डिसाइपल थे और उनमें लेडीजें भी बहुत थी। जैसे मरियम मार्था के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी लेडीजें थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभु के काम को आगे बढ़ाने में पुरुषों से ज़्यादा हाथ जो है स्त्रियों का है अभी तक भी। लेकिन हाँ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पुरुषों को ही चुना। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जो जिम्मेदारी प्रभु उन्हें देने पर है वो बहुत बड़ी है। हो सकता है कि स्त्री के लिए उसे निभाना मुश्किल है, क्योंकि कल को उसे अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। वो लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ेंगे, दुनिया के छोर छोर तक उन्हें भागना पड़ेगा। जैसे हम चेलों के विषय में पढ़ते हैं, अंत में उनका किस तरीके से उन्हें मार डाला गया। तो हो सकता है कि स्त्री के लिए ये बियर करना मुश्किल हो, तो इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह ने पुरुषों को चुना हो, क्योंकि पुरुष इस काम को बेहतर कर सकते हैं। कहीं भी जाना हो, कुछ भी काम करना हो, सह सकते हैं उस बात को, बजाय स्त्री के। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो प्रभु का सुसमाचार का कार्य है, उसको स्त्रियों ने बहुत बेहतर रूप से आगे बढ़ाया। ये नहीं था कि केवल पुरुष ही पुरुष थे, पुरुषों के पीछे बहुत सारी स्त्रियां प्रभु के साथ में थी। बहुत स्त्रियां जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु के काम को करने में हाथ को बढ़ाया। तो वो सहायक हैं। उस समय भी, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी उन्होंने बहुत सहायता की। आज तक प्रभु के राज्य के सुसमाचार को फैलाने में स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूँ तो बिना स्त्रियों के भी सुसमाचार जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये अलग बात है। 12 चेलों को प्रभु ने चुना, वो पुरुष थे, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली थी। सर मेरा एक और सवाल था कि अगर जब परमेश्वर बुलाता है, जैसे यूहन्ना और उनको बुलाया, तो मेरा सवाल ये है कि आज अगर परमेश्वर किसी को बुलाता है और वो पहले उसको ठुकरा दे, तो क्या बाद में उसको फिर मौका मिल सकता है अगर वो उससे रिग्रेट करे और पछताए कि वापस आए तो? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रभु ने एक बार आवाज़ दी, वो नहीं समझ पाया, या फिर परिस्थितियों के चलते उस बात को उसने दबा दिया, या फिर नहीं कर पाया प्रभु की इच्छा को पूरा, कोई बात नहीं है।
पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा चांस दिया। उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ इस व्यक्ति को, 3 साल प्रभु के साथ में रहने के बाद। फिर भी प्रभु ने उसे मौका दिया। योना ने मना कर दिया प्रभु की आज्ञा को पूरा करने से, लेकिन फिर प्रभु ने दूसरा मौका दिया, उसने पूरा किया। तो ऐसे ही है, हारून ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया है, लेकिन प्रभु ने फिर उसे दूसरा मौका दिया। कोई बात नहीं है, एक बार हम नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं है, प्रभु हमें दूसरा मौका देते हैं सेवा करने का, या फिर जो भी काम वो हमें देना चाहता है उसके लिए दूसरा मौका है। तो इसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है।